अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जी, मेरी एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि आपके टमाटर के जो प्लांट्स हैं काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन आप ये दिखाएं कि आपने किस तरह की लोकेशन पे रखे हुए हैं, किस जगह प्लेस किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ज़मीन तो नहीं है, मैं 3rd फ्लोर पे गार्डनिंग करती हूँ और इसी छत को मैंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए सारे का सारा इस तरह से अरेंज किया हुआ है। कुछ हिस्से के ऊपर नेट है और बाकी जो है वो ओपन है। तो कुछ इस तरह से आपको दूर से नज़र आएगा। इस वक्त शाम का टाइम है और सूरज करीब गुरूब होने के करीब है। तो इस साइड पे सुबह जब सूरज निकलता है तो धूप आती है और तकरीबन 12 बजे तक, 12:30 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है। लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ पे तकरीबन 1:30-2 बजे तक भी धूप रहती है। तो इस साइड पे मैंने अपने टमाटो प्लांट्स को प्लेस किया हुआ है, क्योंकि टमाटर के पौधे होते हैं या वेजिटेबल जितनी भी होती हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट, इनको तकरीबन 6 से 8 घंटे की धूप लाजमी चाहिए होती है। तो अपने घर का वो हिस्सा चूज़ करें अपनी गार्डनिंग के लिए जहाँ पे धूप ज़्यादा आती हो। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके साथ टमाटर प्लांट पे बात करूँगी कि टमाटर के प्लांट के साथ हम क्या ऐसे 2 से 3 काम करें कि गमलों में या क्रेट्स में लगे हुए पौधों से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल कर सकें। तो इसके लिए जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उन पे अपने हर प्लांट पे अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए अमल कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। तो ये एक छोटा पौधा लिया है मैंने टमाटर का, जिस पे मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस तरह से हम अपने टमाटर के प्लांट को, बढ़ते हुए पौधे को हैंडल करें कि वो किस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात है वो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि जैसे मैंने अपने वो प्लांट्स जो हैं वो तकरीबन 12 इंच से बड़े पॉट्स के अंदर लगाए हुए हैं, तो इसी तरह आप भी इनको क्रेट्स में या बड़े गमलों में लगाएं। ये वाला जो पौधा है ये देखिए, ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन ग्रोथ इसकी भी काफ़ी अच्छी चल रही है और जो प्लांट है वो फ्रूटिंग पे भी आ गया है। तो आपने अपने प्लांट्स को, जब आप देखें कि सीडलिंग ट्रांसप्लांट जो की थी वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी है और प्लांट अच्छा हेल्दी होता जा रहा है, तो सबसे पहले हमने ख्याल करना है कि इसका जो तना है वो मोटा हो। जिस तरह से इन प्लांट्स का है मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह इस प्लांट का जो तना है वो कितना थिक है। जितने भी प्लांट्स हैं इन सब का तना काफ़ी मोटा चल रहा है। तो यही वजह है कि मैं नीचे के लीव्स भी उतारती रहती हूँ और प्लांट को टाइम पे अच्छी खुराक देती हूँ। टमाटर के प्लांट काफ़ी हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रूट बनाना होता है। तो जिसके लिए हमें हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इनमें कोई ना कोई ऐसा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिसमें जितने भी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं प्लांट्स के लिए लाजमी, वो सब के सब मौजूद हों। तो जी, जो ट्रिक शेयर कर रही हूँ वो ये है कि एक तो आपने अपने प्लांट को बड़े पॉट में लगाना है। उसके बाद जब आप देखें कि छोटे से प्लांट पे इस तरह से फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं, तो हमें इन फ्लावर्स की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट को इस तरह छोटे से पे ही फ्रूटिंग आने देंगे तो इसकी ना तो ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, ना ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। जितने भी इक्का दुक्का फ्लावर्स आएंगे उन्हीं में टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे और पौधे का सारा ध्यान उसी तरफ होगा और सारी ग़िज़ा भी फिर वो जो टमाटर बन रहे होंगे वो लेते जाएंगे। इसलिए इस प्लांट को घना और बुशी बनाने के लिए लाजमी है कि ये जो छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे हैं इनको हमने थोड़ा सा दिल को सख्त करके इस तरह से इनको कट कर देना है। हमें ये जो पहले फूल हैं ये नहीं चाहिए। ये देखें, छोटे से फूल के अंदर से टमाटर भी बनना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे हमें इन फूलों की ज़रूरत नहीं है, इनको हमने उतार देना है। ये देखें, पहले जो फूल हैं उनको आपने लाजमी उतारना है ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छी करे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकाले, ज़्यादा बुशी हो और फिर इसके ऊपर जब फ्लावर्स आएँ तो उनमें टमाटर बनना शुरू हों। तो फिर वो टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में भी आएंगे और उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। काफ़ी मोटे मोटे साइज़ के टमाटर लगेंगे
और फिर गार्डनिंग का मज़ा आता है जब मेहनत का सिला अच्छे तरीके से मिलता है। तो अपनी मेहनत का सिला अच्छा लेने के लिए हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स के इस्तेमाल करना होता है। तो इन प्लांट के साथ भी मैंने यही किया था। तो अब देखिए माशाल्लाह इन पे ये बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो इन पे भी फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो अब इनके ऊपर टमाटर बनना भी शुरू हो चुके हैं। ये देखिए कई जगहों पे टमाटर बन रहे हैं इसके ऊपर। और ये जो नीचे के लीव्स हैं मैं इनको भी कट करती रहती हूँ ताकि प्लांट नीचे से बिल्कुल एम्प्टी हो और सूरज की रोशनी इसकी जड़ों तक और इसकी मिट्टी तक अच्छी तरह से पहुंच सके। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्लांट पे इन तीनों प्लांट्स के ऊपर माशाल्लाह फ्लावरिंग भी ज़्यादा हो रही है और टमाटर बनना भी शुरू हो चुके हैं, जो कि प्लांट की अच्छी हेल्थ की निशानी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत क्यूट क्यूट से टमाटर बनना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सारे बनना शुरू हो चुके हैं। तो इसके बाद जो आपने दूसरा और तीसरा लाजमी काम करना है, एक तो आपने बड़े पॉट में ग्रो करना है, उसके बाद पहली फ्लावरिंग इसकी आपने उतार देनी है। तीसरा जो और बहुत ही अहम काम, उसको भी ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपने प्लांट से ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लेना चाहते हैं। तो वो ये है कि बाज़ औक़ात हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसके नीचे से कई पौधे और भी निकल आते हैं पॉट्स के अंदर से। ये देखें ये खुद सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ये पिटूनिया का प्लांट निकल रहा है और ये सदाबहार का, और इसके साथ ही ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ही बैलून वाइन की एक बेल निकली हुई है, साथ ही मॉर्निंग ग्लोरी की एक बेल निकली हुई है। ये देखें इस पर भी सीड्स आना शुरू हो चुके हैं। तो इन सब प्लांट्स को हमने इसके अंदर से निकाल के किसी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देना है और इस पौधे की गुड़ाई हमने हर हफ्ते लाजमी करनी है। तो ये देखिए मैंने भी अपने प्लांट्स के अंदर से तमाम गैर ज़रूरी प्लांट्स निकाल दिए हैं और इसकी गुड़ाई भी कर दी है। और आज पानी मैंने दिया था तकरीबन 5-6 दिन के बाद सभी प्लांट्स को, इसलिए मेरे तमाम प्लांट्स की मिट्टी जो है वो आपको गीली नज़र आ रही होगी। और पानी भी बहुत कम देना होता है जब प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाए, नहीं तो फिर आपके जो प्लांट पे फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे गिर जाएंगे और उनके अंदर से टमाटर नहीं बनेंगे। जब देखें कि अच्छी तरह से मिट्टी सूख चुकी है तो फिर पानी दें, क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। तो जितना कम पानी देंगे फ्लावरिंग के बाद उतनी ही अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स आएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनके अंदर से फ्रूट बन पाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए आज टमाटर के प्लांट पे थी। अगर आपको भी शौक़ है गार्डनिंग का और आपने टमाटर के प्लांट्स लगा रखे हैं तो इस तरीके से उनकी केयर करें तो इंशाल्लाह आपके प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और अच्छे हेल्दी टमाटर हार्वेस्ट करने का आपको मौका मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।